तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। बंगाल की लड़ाई गोत्र पर आई। कांग्रेस के नेता शुद्धो बनर्जी कह रहे हैं कि गोत्र कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र है। लेकिन संगीत रागी, इतनी गर्मा गर्म बहस में भी आप लगातार हंस रहे थे, चक्कर क्या है? मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता गलती से कहीं अमित जी का नाम तो नहीं ले लिए, वो राहुल गांधी का तो नहीं था। मुझे लेख पर थोड़ा सा शक हो रहा है। बहरहाल वो इससे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि यही हमको जो मेरी जानकारी है कि राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो पार्टी को डुबा करके चले आते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा रामायण सीरियल में जब भी कोई रावण के सामने जय श्री राम का उद्घोष करता था तो रावण चीख उठता था। वह एक आसुरी वृत्ति का परिचायक है और मुझे लगता है ममता बनर्जी जी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है 10 साल के अंदर। तीसरी बात, जनेऊ गोत्र ये किसको दिखाना पड़ता है? जिसके गोत्र और जनेऊ के बारे में लोगों को पता चल जाता है, संशय हो जाता है और वो खुद आदमी डर जाता है कि वो मैंने तो गलत काम किया है। देखिए, जिस दुकान के बारे में ये संशय हो जाता है कि घी नहीं अच्छा मिलता है, वो अपने दुकान के आगे डालडा बेचने वाला लिखता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। आप उनको बताना पड़ता है कि शुद्ध घी मिलता है, क्योंकि उस पर शक है कि वो डालडा बेचता रहा है। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी की बात आई, तो मैं विवेकानंद जी के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूँ और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कलेक्टेड वर्क्स है उससे मैं जिक्र कर रहा हूँ और विवेकानंद जी का कलेक्टेड वर्क से भी जिक्र कर रहा हूँ। विवेकानंद जी ने कहा कि एवरी हिंदू, एक भी हिंदू यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और तीसरी बात एक भी है, वी नीड ए वेदांतिक माइंड एंड इस्लामिक बॉडी। हिंदुओं को संगठित हो जाना चाहिए मुसलमानों की तरह। और दूसरा, एक मिनट, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भाई पढ़ा लिखा कीजिए सर। अरे सर पढ़ा लिखा, प्लीज प्लीज। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, ये गलत बात है। यदि मैंने गलत बोला होगा तो मैं टेलीविजन पर बोलना बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं। Every individual going out of Hindu pale is of addition of one more enemy to the Hindu society। ये भारत के डीनेशनलाइजेशन का। अरे भाई पढ़ा लिखा कीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। मैं आपको मौका देता हूं 4 मिनट के लिए। सर सुनिए, उसी बंगाल की ये गलत बात है। रोहित जी इनको बोल लेने दीजिए। संगीत जी आप बोल लीजिएगा, रुकिए एक सेकंड रुकिए। शुद्धो जी बोलने दो, शुद्धो जी आपको गुस्सा, अरे शुद्धा जी रुकिए, तो शुद्धो जी रुक जाइए। आज शुद्धोदा को बुलाइए पास, बार बार ममता जी चिट्ठी लिख के बुलाएं, आप गले मिल के बुलाइए। आज शुद्धोदा को बुलाइए, नहीं आ रहे शुद्धोदा। एक सेकंड रुक जाइए संगीत जी, एक सेकंड। शुद्धोदा ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, रुक जाइए। इंटरनेट सर रुक तो जाइए, रुक जाइए। जो टीवी पे दिखा रहे हैं उसको देख के तो आदमी आंख बंद कर ले रहा है। संगीत जी आप कह रहे हैं इंटरनेट पे ढूंढ लो, एक सेकंड रुक जाइए। शुद्धो दादा, मुझे लगा था जब वो राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं तब आप जवाब देंगे, तब तो आप चुप रहे। विवेकानंद जी का जब उन्होंने जिक्र किया तो आपको गुस्सा आ गया। उनका पूरा निशाना तो राहुल गांधी पे था। राहुल गांधी उनका क्योंकि गोत्र तो राहुल गांधी भी बताने उतर आए थे मैदान में। राजनैतिक प्रतिपक्ष है, वो ऐसे कहते हैं। अच्छा एक सेकंड, भट्टे गाली भी देते हैं, हमें पता है उनका वही रुचि है। लेकिन स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ की इज्जत बचाने के लिए हम जान तक भी दे सकते हैं। ये तो छोटी बात है उनको रोकना। रागी जी कंप्लीट कीजिए। नहीं प्लीज। रोहित जी मैंने जो कुछ भी कहा है विवेकानंद जी के समग्र साहित्य से कहा है। मैंने इतना कहा कि इंटरनेट पर आपने आउट ऑफ पॉलिटिक्स। आप जो हिंदू कहते हैं विवेकानंद जी हिंदू अलग है। प्लीज अच्छा एक सेकंड अभी रुक जाइए। प्लीज मेरा केवल एक मिनट है। आपसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बोल लीजिए, मुझे दोनों के बोलने से आपत्ति नहीं। एक एक करके बोल लीजिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और ये प्लीज बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ये गलत बात है। देखिए आपका पढ़े लिखे, आपकी डिग्री है आपके पास, बात मैं कहना चाहता हूं, में जाते हैं उनका चिंतन खराब हो जाता है। अब ये तो मतलब, अरे भाई शुद्ध दादा वो कहेंगे जो कांग्रेस में जाते हैं उनका चिंतन खराब हो जाता है। एक दूसरे के चिंतन को सर्टिफाई करने की बजाय एक दूसरे के चिंतन को सर्टिफाई करने की बजाय मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव की चिंता इतनी ज्यादा होती है क्या? जो नेता जीवन भर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाता रहे, चुनाव में खड़ा होते ही उसको जाति और गोत्र याद आने लगे।
शुद्धो बनर्जी, चुनाव के मैदान में आरएसएस क्यों है? शुद्धो बनर्जी, मैं तो केवल एक मनुष्य सवाल बनाते पूछ रहा हूं। हैं। मैंने तो मैं केवल एक बनर्जी सवाल साहब पूछ रहा हूं यही कहा आपसे। कि यदि मैं नहीं, आप गलत बोलता कुछ हूं भी तो मैं बोलिए। टेलीविजन संगीत की जी, दुनिया कुछ भी छोड़ बोलिए। दूंगा। संगीत मैं जी, तो यहाँ तक कहा प्लीज आप देखिए, इसे गलत आप साबित लोग कर नहीं समझ दीजिए। पाते हैं, आपस में लड़ते हैं आप लोग नहीं तो। करूंगा। शुद्धो जी, मेरा केवल अरे एक सवाल भाई, है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि दुनिया में इस्लाम ऐसा धर्म है सुनिए जिसके लिए बाकी जनाब, सारे धर्म अब लीजिए, दुश्मन हैं। टैगोर पे भी बकौती हो गई, बांग्ला साहित्य की विवेकानंद पे भी बकौती हो गई कि मैंने ज्यादा पढ़ा है कि तुमने ज्यादा पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, विश्व भारती से ही छपा है। अब एक सेकंड, अरे ये विश्व भारती से ही छपा है, अच्छा पढ़ ठीक है, लीजिएगा। ओके रुक जाइए, अब रुक जाइए, इनको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या इनको एसएमएस कर दीजिएगा। संगीत जी, व्हाट्सएप पे अगर इनका विश्वास ना हो ज्यादा तो इनको एसएमएस कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं इनको देखिए, भेजूंगा। ताकि आप लोगों का ये झगड़ा सेटल हो जाए। लेकिन हमारा मसला आज ये है, एक सेकेंड हिंदुस्तान प्लीज, सब एक साथ, हिंदू का मतलब समझो रुक पहले, जाइए, वो रुक जाइए।